प्रॉपर। जी जी। जी, थैंक यू वेरी मच सर। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से आके पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हजारों सपने टूट कर चकनाचूर होने के बाद भी एक नया सपना देखने के हौसले का नाम है यूटेक। तो साथ ही मिलना चाहूंगा, मैं आपका दोस्त बलवंत सिंह जाटव, इंदौर से गोल्ड डायरेक्टर के पद पे वर्क कर रहा हूं। और साथियों, जैसे कि आज का सेशन रहा है ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त, शानदार, और सबको बधाई देना चाहूंगा इस शानदार छठ पर्व। और साथियों, छठ पर्व की महिमा अपने आप गरिमामयी है। पूरे देश के लोग इसको मनाते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से कनेक्टेड है आपके प्रकृति से। और प्रकृति, नेचर, सूर्य भगवान को अर्घ देना, साथ ही साथ जो हमारी नेचुरल शक्तियां हैं जैसे कि नदी, तालाब जहाँ पे आप हैं उसको सम्मान देना, और यही ये पर्व हमें सिखाता है। तो इसके लिए मैं नमन करता हूँ सभी को, अभिनंदन करता हूँ जितने भी हमारे भारतवासी हैं उन सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं। अब साथियों, एक महत्वपूर्ण सर जो सवाल जो आपके सामने आए हैं, जैसे कि सतीश सर ने भी कहा है, और बहुत ही उम्मीद है कि हम जितने भी हमारे सतीश सर के जैसे कई साथी हैं जो विदेश में रह रहे हैं, अपने परिवार से दूर रहे हैं, हम लोग अपनी मेहनत का आलम वो करेंगे, अपनी ट्रेनिंग उस आला दर्जे पे लेके आएंगे कि पूरे भारत में विनिंग टीम संस्था का नाम ट्रेनिंग के लिए, तरक्की के लिए, इनकम के लिए जाना जाएगा, और आप सभी के सहयोग से। तो आज हम कुछ सवालों के साथ जब हम अपनी इनविटेशन करते हैं या हम किसी साथी को बात करते हैं तो ये सवाल आपके लिए काफी मदद करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। उस समय काफी कम है, मैं आपका समय ज्यादा ना लेते हुए 5 मिनट के समय में इन सवालों को हम क्लियर करेंगे। तो साथियों देखिए, ये सबसे पहले जब आप किसी व्यक्ति के साथ आते हैं तो आप उनकी 3 ही मानसिकता होती है, और आपने उस चीज को ऑब्जर्व करना, अपने ध्यान में रखना है। देखिए, आप उनसे पूछ सकते हैं जब आप शुरुआत में जाएं, क्या आप अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये देखिए, अब अतिरिक्त आय हर व्यक्ति थोड़ा एक्स्ट्रा चाहता है। अगर स्टूडेंट हैं तो अपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहते हैं, हाउसवाइफ हैं तो वो एक्स्ट्रा चाहते हैं, मतलब कुछ उनको एक्स्ट्रा मिले। या फिर हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय, मतलब कुछ ना कुछ उनको अतिरिक्त इसलिए चाहिए होता है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और उसके हिसाब से हमें इनकम नहीं आ पाती है। और यही वजह है कि हर व्यक्ति, किसी व्यक्ति को आप पूछ लीजिएगा जाके, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में भी है तो उन्हें किसी ना किसी की कमी होगी, खासकर पैसे की। ध्यान रखिएगा आप सभी, जब भी हम किसी को अप्रोच करें तो पैसा ही आपके जहन में होना चाहिए कि हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। कैसे आपने उनका माइंडसेट करना है, कैसे घुमा के लेके आना, तो वो सारी चीजें हैं। तो आप उनसे इन 3 सवालों पे पूरा फोकस करिएगा और वहीं से उनका माइंडसेट करके आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। तो देखिए, क्या आप अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं, तो देख लीजिए, आप ये देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि उनको अतिरिक्त आय की आवश्यकता है भी कि नहीं। तो ये जरूर देखिएगा, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिनकी की पेमेंट अगर आपकी 30,000 35,000 तक भी है, तो हर व्यक्ति वो अतिरिक्त आय कमाना चाहता है अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और अगर वो अपने प्राइवेट सेक्टर में है तो आपको पता है प्राइवेट सेक्टर की लिमिट है। अगर आप दिल्ली में भी हैं, मुंबई में भी हैं, अगर टेक्नोक्रेट नहीं है, अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर्स वगैरह नहीं है प्रोफेशनल के, तो आपकी पैकेज मुश्किल से महीने का 30-35, ज्यादा ज्यादा 40, इतना ही आपके सीमित होगा। उसके बाद अगर आप किसी टेक्नोक्रेट में, तो आपकी हो सकता है कि 80,000 का, 90,000 का हो, 1,40,000 ना भी, और साल का भी आपका 10-10 लाख तक पैकेज होता है। बट वो कहाँ रखता है, जब आपके समय को पूरी तरह से बांध दिया जाता है, आपको पूरी तरह से बांध दिया जाता है। तो हर व्यक्ति से आप पूछिए जो आपका दायरा होना चाहिए, जिसकी इनकम अगर 15 से 20,000 में है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं। अब दूसरा सवाल आता है, क्या आप अपनी आय में बढ़ोतरी लाना चाहते हैं। देखिए, ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको मदद करेगी लोगों से बात करने में। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति या तो अतिरिक्त आय कमाना चाहता है या फिर अपने आय में बढ़ोतरी लाना चाहता है। तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं और इन सवालों के साथ उनसे पूछ सकते हैं, और यही वो सवाल है जो उनका माइंडसेट करेंगे पैसा कमाने में। तो सबसे आपका जो मेन उद्देश्य होना चाहिए, जब भी किसी व्यक्ति के साथ आप अप्रोच करते हैं, तो पैसे को ध्यान में रखते हुए उनके माइंड में भी पैसा कमाने की एक उत्सुकता रखनी है, और सही और शानदार तरीके से अपने उनके काम को बिना प्रभावित करें। तो दूसरा सवाल आप उनसे ये पूछ सकते हैं। उसके बाद अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, मान लो उनके पास पैसा भी है या मान लो उनके पास अतिरिक्त आय भी आ रही है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि उनके लिए हो सकता है, वो है समय की कमी और समय की आजादी। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, चाहे आप किसी जॉब में हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट में, किसी भी सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं आपके पास समय की जो पाबंदी जरूर रहेगी। और अगर कोई बिजनेसमैन है तो आप देखिएगा, बिजनेसमैन के पास पैसा होता है, कार होती है, बंगला, सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास समय की कमी होती है। क्योंकि जब तक वो फैक्ट्री में नहीं जाएंगे, जब तक अपने पोजीशन को नहीं संभालेंगे, जब तक अपने फाइनेंस को नहीं संभालेंगे, तब तक क्या है, उनको वो तरक्की नहीं मिल पाई जिसके लिए वो बने हैं या जिसके लिए उन्होंने तैयारी की है। आप देखिएगा, बिजनेस आपसे ही ग्रो होता है, और अगर आपकी मॉनिटरिंग है हर चीज पे, आपके फाइनेंस से लेके हर चीज पे, तो कहीं ना कहीं फिर वो बिजनेस आपका ग्रो कर पाता है। तो आप उनको ये कर सकते हैं कि सर, आप
जो अपना खुद का बिजनेस आपने सेटअप करने का प्लान किया है, या आपने साइड ऐसा कोई बिजनेस चाह जिससे कि आपको समय की आजादी मिल सके, या फिर आपको अपनी पाबंदियों से बाहर निकलने के लिए मौका मिले, आप जमाने के लिए कुछ कर सके, अपने परिवार के लिए इस प्लेटफॉर्म से हटके कुछ कर। कई बार तो साथियों कई बिजनेस ऐसे होते हैं, हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत जो बिजनेस होते हैं, जिसकी की मजबूरी बन जाती है हमें उसमें काम करना। कल की बात है साथियों, एक यहाँ पे इंदौर में एक हमारे साथी हैं, तो उनका एक बिजनेस है, और वो बिजनेस क्या है कि लोहे के जो पार्ट्स हैं उसमें अपना पॉलिशिंग करने का है। तो साथियों उनका बेटा उस चीज से खुश नहीं है, और उनके फादर उनको फोर्स करते हैं कि भाई आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लाखों का यहाँ पे टर्नओवर महीने का आता है। बट वो सेटिस्फाइड नहीं, लेकिन उसकी मजबूरी है उस बिजनेस के बने रहना, क्योंकि वो ट्रेडिशनल है, परिवार में इनकम आती है। तो कहीं ना कहीं अगर जब मैंने उनसे बात की इस बिजनेस के बारे में, तो बोले कि सर ऐसा हो सकता है क्या? मैंने बिल्कुल हो सकता है, आप अपने इस बिजनेस के साथ साथ आप इसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो कहला कैसे सर? आप बस आपने क्या करना है, यहाँ पे जूम मीटिंग में शामिल होना है, और जो आपको सिखलाई मिलती है विनिंग टीम के माध्यम से आप उसको सीखें, और सीखते हुए यहाँ पे आप तरक्की कर सकते हैं। और क्या जा रहा है, आप अपना बिजनेस करते रहे, यहाँ पे आपने मोबाइल ही चलाना है बैठ के, वो इस मोबाइल को यहाँ से यूज करते रहे, अपने कंटेंट बेचते रहे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहे, और आप पता है आपको हमेशा अपडेट मिलती है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये 3 सवालों के साथ आप हमेशा किसी भी व्यक्ति को अप्रोच कर सकते हैं और बेझिझक कर सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को या तो अतिरिक्त पैसा चाहिए होगा, या फिर अपने इनकम में बढ़ोतरी चाहिए होगी, या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरुआत करना होगा। तो इस तरह से आप इन 3 अप्रोच के साथ लोगों के बीच में जा सकते हैं, बिल्कुल बिना डरे, बिना घबराए। और यूनिक सेलिंग पॉइंट आपके जहन में हमेशा होना चाहिए कि कंपनी देती क्या है आपको। ये जो आपका इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट विड्रॉल, ये जो आपका पॉइंट है, इसको हमेशा आप दिन में कम से कम नहीं, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार, जब भी आपको समय मिले, 2 मिनट का भी समय मिले, 5 मिनट का भी समय मिले, फट से अपना मोबाइल खोलिए, उसमें जाके उसको पढ़िए। और पढ़ना ही है बस, कुछ नहीं, कहीं कोई नोट डाउन नहीं करना, बस आपने अगर पढ़ लिया, जैसे कि हम मंत्रों को बार बार उच्चारण करेंगे तो वो आपके जहन में आ जाते हैं और आपके जुबान पे आ जाते हैं। और जिस दिन आपके जुबान पे आ गया, तो आप लोगों के सवालों के जवाब सवालों से जब देना सीख गए, और इन यूनिक सेलिंग पॉइंट के साथ, तो आपकी यहाँ पे तरक्की सुनिश्चित हो जाती है। अब मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, और आपके सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं बलवंत सिंह अपने शब्दों को विराम देते हुए माइक को हैंड ओवर करूंगा प्लेटिनम डायरेक्टर सुनील पंडित सर, आगे के सेशन कंटिन्यू के लिए। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर।